तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो क्या कहता है कि इट स्टेट दैट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज्ड सरफेस इन वैक्यूम, मीडियम कौन सा लिया हमने, वैक्यूम, इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये है, और नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखते हैं। ये जो रिंग मैंने लगाया, ये क्लोज्ड सरफेस के लिए रिंग लगाया है, तो वो नेट चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई भी एक क्लोज सरफेस है, जैसे सफीर है, तो इसके अंदर एक चार्ज है क्यू, तो जो इसका फ्लक्स होगा वो फ्लक्स किसके इक्वल होगा, वो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा इस क्लोज्ड सरफेस का। सरफेस जो है वो क्लोज्ड होना चाहिए, यानी कि बंद होना चाहिए। तो सरफेस जो है वो जरूरी नहीं कि सफीर हो, किसी भी टाइप का कोई बॉक्स भी हो सकता है, किसी भी शेप में वो हो सकता है। तो हर तरह के लिए ये तरह की शेप के लिए क्लोज्ड सरफेस के लिए लो एप्लीकेबल है। ठीक है, दैट इज नेट, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो नेट चार्ज एनक्लोज्ड, तो अंदर वाला जो चार्ज है उनका सम लेना है, जितने भी चार्जेस हैं, एंड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसका प्रूफ हम लोग करते हैं। कैसे हम इसको प्रूव करेंगे, तो एज्यूम कर लेते हैं एक स्फेरिकल क्लोज्ड सरफेस। तो एक सफीर जो एज्यूम कर लीजिए, और सफीर के सेंटर पर एक चार्ज हम ले लेते हैं, क्यू चार्ज सेंटर के ऊपर प्लेस्ड है, और सफीर का रेडियस आर हमने सपोज कर लिया। तो एज्यूम पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट सेंटर of sphere of radius स्मॉल आर। तो स्फीयर का रेडियस जो स्मॉल आर लिया और उसके सेंटर के ऊपर आपने चार्ज प्लस क्यू एक सपोज किया है। ठीक है, तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जो है वो कैसे डायरेक्ट करेंगी। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जो होती हैं वो होती हैं रेडियली आउटवर्ड, इस टाइप से आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्ट करेगा। ठीक है, तो वो सफीयर के सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएगा, सफीर के सरफेस के वो 90 डिग्री के एंगल के ऊपर होंगी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो यहाँ पर अगर हम एक छोटा सा सरफेस जो है यहाँ पे कंसीडर कर लूँ, स्मॉल सेगमेंट सरफेस का, तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा, यानी कि स्मॉल जो सेगमेंट है डीएस, इसका जो एरिया वेक्टर है वो नॉर्मल टू द सरफेस होगा। तो वो नॉर्मल वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही हो जाएगा। तो ई और डीएस में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। ठीक है, तो हमने एक स्मॉल सेगमेंट एज्यूम किया है इसका सफीर का, और उसका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में है। तो जब हम इसका स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखेंगे स्मॉल सेगमेंट का, तो वो क्या आ जाएगा, नाउ स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ इनफाइनाइट स्मॉल सेगमेंट, इनफाइनाइट स्मॉल सेगमेंट डीएस ऑफ सरफेस। तो ये आपके पास स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा ई डॉट डी एस। ठीक है, ई डॉट डी एस स्मॉल सेगमेंट इसका जो है आपके पास फ्लक्स आ जाएगा। और अभी थीटा आपको बताया कि वो कितना है, 0 डिग्री, और कोस 0 के ऊपर कितना होता है, 1। तो जब आप इसमें पुट कर दोगे तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास आ जाएगा ई डी एस। इसको इंटीग्रेट करके आप टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो सरफेस का फाइंड आउट कर सकते हो बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, by integrating both sides we will get net electric flux। तो d phi का इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पर e ds इसका इंटीग्रेशन होगा, और क्योंकि क्लोज्ड सरफेस है तो इसलिए आप यहाँ पर बोरिंग जो है वो भी लगा सकते हैं इसमें, इसके ऊपर। ठीक है, सरफेस के लिए। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ds जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर वो यहाँ पर वो हर पॉइंट के ऊपर, क्योंकि सभी का सफीर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हैं सेंटर से, तो सब के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो किसके इक्वल होती है, आर डिस्टेंस के ऊपर। जैसे आर डिस्टेंस है इस पॉइंट का, तो वो होती है के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। यहाँ पर के की जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और न्यूमेरिकली किसके इक्वल होता है, 9 × 10⁻⁴
9 की इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आप ऑलरेडी जानते हो उसमें। तो ये इसको सोल्व करेंगे तो डी फाई का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि सफियर के हर पॉइंट के ऊपर इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल देते हैं इंटीग्रेशन के, तो डीएस का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो डीएस का इंटीग्रेशन जो क्या हो जाएगा वो आप देख सकते हैं। तो इसको हम लोग जो सॉल्व कर रहे थे, तो डीएस का जो इंटीग्रेशन है ये आपके पास आ गया फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू एस। तो ये जो डी फाई है डी एस, इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, एस आ गया। एस का मतलब टोटल सरफेस एरिया किसका, इस सफियर का। तो सफियर का रेडियस आर है, तो सरफेस एरिया जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप ई की वैल्यू जो है वो ये पुट कर देंगे और सरफेस एरिया जो है ये इसमें पुट कर देंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल आ जाएगा, यू विल गेट के को पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू ओवर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसके इक्वल आया, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हमने प्रूव करना था कि जो गॉस थ्योरम के अंदर की जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ओवर ए क्लोज्ड सरफेस, वो किसके इक्वल होता है, नेट चार्ज एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें एनक्लोज चार्ज जो था वो प्लस क्यू था सेंटर के ऊपर, तो इसलिए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया इसमें। तो जैसे सफियर के लिए हमने इसको प्रूव किया, तो एवरी सरफेस के लिए जो है ये, हर सरफेस के लिए ये एप्लीकेबल है। जो सरफेस का शेप जो होता है वो कुछ भी हो सकता है, वट एवर बी द शेप ऑफ द सरफेस, अगर वो क्लोज्ड सरफेस है तो जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो नेट चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये स्टेटमेंट था कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है या सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस, वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। क्यू यहाँ पर नेट चार्ज एनक्लोज्ड होना चाहिए, और ये जो रिंग हम लगाते हैं क्लोज्ड सरफेस के लिए लगाते हैं, सरफेस क्लोज होना चाहिए, यानी कि बंद होना चाहिए, ओपन सरफेस नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप से हमने इसको प्रूव किया। तो इसमें कुछ डिस्कशन जो है जो आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे फर्स्ट केस हम लोग देखते हैं, ये मान लेते हैं कि क्लोज सरफेस है, सफियर है। ठीक है, ये क्लोज सरफेस है और इसके अंदर मान लेते हैं कि हमारे पास दो चार्जेज हैं। एक यहाँ पर इस पॉइंट पर चार्ज है Q1 और यहाँ पर जो चार्ज है वो Q2 चार्ज है। ठीक है, तो Q1 और Q2, तो इसका फ्लक्स जो किसके इक्वल हो जाएगा, तो अगर दो चार्ज हैं इसके अंदर, तो जो नेट फ्लक्स होने वाला है इसमें वो नेट चार्ज आपने लेना है, दैट इज Q1 प्लस Q2 एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये इसमें नेट फ्लक्स हो जाएगा। अब चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो जैसे स्केलर सम में वो करना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो Q1 की वैल्यू जो है वो +3 माइक्रोन कूलम है और Q2 की जो वैल्यू है वो -2 माइक्रोन कूलम है, तो 3 - 2 आपके पास 1 माइक्रोन कूलम आ जाएगा। तो 1 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये इसमें वैल्यूज आप पुट करके इसको सोल्व कर सकते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ये आपने लेनी। ठीक है, तो जो नेट चार्ज यानी कि वो आपने लेना है। सेकंड एक एग्जांपल इसमें देखते हैं। मान लीजिए कि एक हमारे पास ये बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर लेट वी हैव ए बॉक्स क्यूबॉइड शेप में, और इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने प्लेस कर दिया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल में एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक क्या होता है, उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब आपको इसका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो फाइंड आउट करना है इस बॉक्स का। तो क्लोज्ड सरफेस है, यहाँ भी गॉस थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हो और शेप कुछ भी हो सकती है जैसे मैंने पहले भी बताया था। तो डाइपोल है, तो नेट चार्ज कितना होता है डाइपोल के ऊपर, नेट चार्ज जो एनक्लोज्ड होगा वो प्लस क्यू और माइनस क्यू, यानी कि कितना हो जाएगा 0। तो इसलिए फ्लक्स जो है वो किसके इक्वल होता है, वो नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस होता है, तो डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। नेट चार्ज तो 0 तो फ्लक्स भी क्या होगा यहाँ पर 0 होगा इसमें। ठीक है, तो इस केस में कोई फ्लक्स इसमें नहीं होगा। तो डाइपोल 1 हो चाहे 10 डाइपोल हो चाहे 20 डाइपोल हो, नेट चार्ज जो है सब पर क्या होगा 0, तो इस फ्लक्स जो होगा वो 0 होगा। इसको आप कुछ इस टाइप से भी समझ सकते हो कि जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के केस में जो इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्सेज हैं वो क्या होती हैं, वो रेडियली आउटवर्ड ऐसे बाहर की तरफ
और नेगेटिव चार्ज के केस में इनवर्ड। तो यानी कि जितना फ्लक्स बाहर फ्लो करेगा उतना ही फ्लक्स अंदर भी फ्लो करेगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ये फ्लक्स जैसे बाहर जा रहा है तो ये फ्लक्स यहाँ पे अंदर भी आ रहा है। तो इसलिए आउटवर्ड फ्लक्स और इनवर्ड फ्लक्स दोनों के एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हैं। आपको बताया था कि जो लिविंग फ्लक्स है उसको बाई कन्वेंशन पॉजिटिव लेते हैं और जो एंडेड फ्लक्स है उसको नेगेटिव लिया जाता है। तो क्योंकि लिविंग फ्लक्स और एंडेड फ्लक्स एक दूसरे के इक्वल है तो नेट फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। जो नेट फ्लक्स होता है वो एक्चुअल में इक्वल होता है लिविंग फ्लक्स, जो फ्लक्स बाहर जा रहा है, माइनस में एंटर्ड फ्लक्स के इक्वल होता है, क्योंकि एंटर्ड फ्लक्स को नेगेटिव लेते हैं हम लोग इसमें। तो क्योंकि इस केस में नेट फ्लक्स क्या है, जीरो। जितनी लाइंस बाहर जा रही हैं उतनी लाइन जो है इसके अंदर की तरफ भी फ्लो करेंगी। तो इस टाइप से जो नेट फ्लक्स है वो क्या होगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। थर्ड केस में एक और एग्जांपल यहाँ पर हम लोग स्टडी करते हैं, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक क्यूब है, लेट वी हैव ए क्यूब ऑफ ईच साइड ए। तो इसमें सभी साइड जो है वो क्या है, ए है। ये हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है। तो इस क्यूब के सेंटर के ऊपर एक चार्ज प्लेस है, प्लस क्यू चार्ज, क्यूब के सेंटर के ऊपर। तो अब इसका फ्लक्स जो आपने लिखना है, तो क्लोज्ड सरफेस है, जैसे क्यूब होता है, बॉक्स जैसे होता है, तो बंद है, तो इस पे हम गो स्लो लगा सकते हैं। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्यूब का वो कितना होगा, वो नेट चार्ज एनक्लोज विद इन द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये नेट फ्लक्स हो जाएगा किसका, क्यूब का। अब इसी में कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि क्यूब के सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज है, लेकिन आपको क्यूब का नहीं, ये जो फेस है, जो फेस है उस फेस का आपको फ्लक्स बताना है। जैसे ये फेस लिया मैंने ए बी सी डी, फ्रंट फेस, इस फ्रंट फेस का आपको फ्लक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्यूब के कितने फेस होते हैं, एक ये हो गया, एक इसके बैक साइड में, दो ऊपर और नीचे, एक साइड में इधर, तो टोटल 6 फेस होते हैं जैसे क्यूब की। और पूरे क्यूब का कितना फ्लक्स है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और हर फेस एक दूसरे के इक्वल है मैग्नीट्यूड में। तो सिमेट्रिकल शेप है, इस वजह से जो एक फेस का फ्लक्स होगा, अगर क्यूब की एक फेस का फ्लक्स निकालें तो 1/6 हो जाएगा, क्योंकि 6 फेस है। तो 1/6 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये सिंगल फेस का फ्लक्स भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर एक और क्वेश्चन जो आप इसके अंदर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इसी क्यूब से रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है। जैसे ये स्क्वायर है हमारे पास, स्क्वायर ऑफ ईच साइड ए, ठीक है। तो इस स्क्वायर से हम लोग जो है जेड डायरेक्शन में, यानी कि ऐसे ऊपर की तरफ आ रहे हैं। कितना डिस्टेंस ऊपर की तरफ आएंगे, a/2। तो उसको पेपर पर ड्रॉ नहीं कर सकते, मैं कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये डिस्टेंस कितना है, a/2 एयर के अंदर, और यहां पर एक चार्ज प्लेस किया है प्लस क्यू। अब इस स्क्वायर का फ्लक्स जो है वो आपसे पूछ रहा है, इस साइड का स्क्वायर जो बना हुआ है इसके अंदर, ठीक है, इसका फ्लक्स आपसे पूछा जा रहा है। ये a/2 डिस्टेंस पे हम लोग इसमें एयर के अंदर ऊपर आए हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये 5 स्क्वायर और लेंगे जिनकी साइड सेम होगी, ऐसी सेम स्क्वायर। एक स्क्वायर को यहां रख देंगे, एक स्क्वायर को इधर रख देंगे, एक को इधर, एक को इधर, और एक इसके ऊपर छत बन जाएगा। तो ये जो चार्ज है प्लस क्यू, ये सेंटर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्लस क्यू चार्ज था ये हमने एयर में यहां से ऊपर की तरफ आए थे, a/2 डिस्टेंस यहां प्लेस किया था। तो इस टाइप से वो ये क्यू बन जाएगा और क्यूब के सेंटर के ऊपर आ जाएगा। तो इस केस में भी जो फ्लक्स है वो फ्लक्स किसके इक्वल आ जाएगा, इस केस में नेट फ्लक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/6 क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये एक्चुअल में ओपन सरफेस था। तो ओपन सरफेस के ऊपर आप सोचोगे कि गॉस थ्योरम कैसे लगाया। ये ओपन सरफेस पे हमने गॉस थ्योरम नहीं लगाया है, इसको पहले क्लोज्ड किया, यानी कि इधर भी उतने ही 5 स्क्वायर रखे, एक स्क्वायर इधर रखा, एक स्क्वायर इधर, एक इधर, एक इधर, एक इसके ऊपर छत बनाया, इसको क्लोज्ड किया। क्लोज्ड यानी कि क्यूब बना, तो क्यूब का क्यूब है एप्सिलॉन नॉट, और ये उसमें से एक फेस है तो 1/6 का हमने इसका कर दिया, ठीक है। उसी टाइप से अगर क्यूब की एक कॉर्नर के ऊपर चार्ज जो वो प्लेस्ड है, जैसे ये क्यूब है, ठीक है, इसके कॉर्नर के ऊपर चार्ज प्लेस्ड है, इस कॉर्नर के ऊपर, तो आपको इस क्यूब का फ्लक्स बताना है। तो नेट फ्लक्स जो किसके इक्वल हो जाएगा, वो 1/8 क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाएगा। तो इसको सेंटर में लाना है, तो ऐसे ही आपको क्यूब रखने पड़ेंगे यहाँ पे,
तो 8 क्यूब आप रखोगे तो ये सेंटर में आएगा। तो इस तरह से 1/8 क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट, इस टाइप से ये आंसर इसका बन जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस originate from 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज। तो एक 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, तो उसमें से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो है इमर्ज हो रही हैं, ओरिजिनेट हो रही हैं, वो हमने लिखना है। ठीक है, तो ये जैसे 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस होती हैं रेडियली आउटवर्ड, ऐसे बाहर की तरफ आती हैं। तो कितनी लाइंस बाहर आ रही है वो लाइंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, इसके चारों ओर एज्यूम कर लेते हैं हम लोग एक स्फेरिकल क्वेश्चन सरफेस, स्फेरिकल स्फीयर हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो ये एज्यूम्ड स्फीयर हो गया। अब जितने भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज हैं इसको 90 डिग्री के एंगल पर क्रॉस करते हुए जा रही हैं, क्योंकि ये सेंटर के ऊपर आ गया। ठीक है, और जितनी भी लाइंस 90 डिग्री के एंगल पर क्रॉस करती हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग नॉर्मली थ्रू ए सरफेस, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, यानी कि आपको इस स्फीयर का फ्लक्स ही लिखना है, वो फ्लक्स ही आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बता देगा। और जो फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस के लिए गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग वो किसके इक्वल होता है, वो होता है नेट चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज कितना है 1 कूलम, तो इसलिए 1 हो गया, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो 10 की पावर प्लस का 12 हो गया ऊपर, डिवाइड बाई 8.85। इसको सोल्व करके आप लिख लेंगे, तो आपके पास कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट होंगी इसमें से वो आप लिख सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन, ये मान लीजिए कि इस टाइप से एक हमारे पास एक कंटेनर है ओपन, और यहां पर प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड है यहां पर। अब आपको इसका फ्लक्स लिखना है, तो ये क्लोज्ड नहीं है, तो इसको क्लोज्ड करना पड़ेगा पहले। तो आप जितना नीचे पोर्शन है उतना ही पोर्शन आप ऊपर यहाँ पे पहले प्लेस कर दोगे इस टाइप से। अब ये क्लोज्ड हो गया है, अब आप इस पे लगाओगे गॉस थ्योरम, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू नेट चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन ये तो पूरे पोर्शन का हुआ, हमारे पास तो सिर्फ हाफ पोर्शन, यहां तक पोर्शन गिवन था, तो हाफ का कितना हो जाएगा, इसका हाफ कर देंगे। इस तरह टाइप से 1 मार्क क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये था। फिर इसके अलावा एक क्वेश्चन जो था एग्जाम में, वो ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसमें हम अंदर के चार्ज ही क्यों ले रहे हैं, बाहर के चार्ज क्यों नहीं ले रहे हैं। ठीक है, ओनली इनसाइड चार्जेस आर कंसीडर्ड फॉर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो फ्लक्स के लिए सिर्फ अंदर के चार्जेस का ही कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, नो एक्सटर्नल चार्जेस, जो एक्सटर्नल चार्जेस हैं उनको हमने कंसीडर नहीं किया है। क्यों नहीं किया है उसको भी आप समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई भी सरफेस है, क्लोज सरफेस, और इसके बाहर एक चार्ज जो है वो प्लेस्ड है प्लस क्यू। ठीक है, तो फ्लक्स में इसका कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं है, अंदर के चार्जेस का एक कंट्रीब्यूशन क्यों होता है। अगर हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्रॉ करें तो वो लाइंस ऐसे जाएंगी जैसे ऑरिजिनेट होंगी। तो यहाँ आप समझ सकते हो कि यहाँ पर फ्लक्स ये एंटर कर रहा है, इसका ये एंटर कर रहा है, और यहाँ से ये फ्लक्स क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। तो जितना एंटेड फ्लक्स होता है एक्सटर्नल चार्जेस के लिए, उतना ही क्या होता है, वो लिविंग फ्लक्स होता है। ठीक है, बिकॉज जो फॉर एक्सटर्नल चार्जेस जो एंटर्ड फ्लक्स है वो किसके इक्वल होता है, लिविंग फ्लक्स के इक्वल होता है, इसलिए इनको कंसीडर नहीं करते हैं। और अगर अंदर कोई चार्ज प्लेस्ड है जैसे, तो इसका फ्लक्स जैसे आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो ये बाहर की तरफ, तो वो अंदर की तरफ नहीं आएगा, तो इस वजह से इसका कंसीडर करना पड़ता है इसको फ्लक्स में। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जरूर कंट्रीब्यूट करेगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें एक्सटर्नल चार्जेस का कंट्रीब्यूशन होता है, फ्लक्स में इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, ये आपने याद रखना है। ठीक है, बट एक्सटर्नल चार्जेस contribute in electric field,
उनका फील्ड में कंट्रीब्यूशन है और वैसे उनका फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपने नोट रखना है। क्यों एक्सटर्नल चार्जेस को कंसीडर नहीं किया गया, इनसाइड चार्जेस को क्यों लिया गया। एक और इम्पोर्टेंट इसमें आप पॉइंट जो नोट कर सकते हो, एक और क्वेश्चन जो था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉक्स है या कोई क्यूब है, लेट दिस क्यूब इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है, ये फील्ड लाइंस हैं, ये जा रही हैं, यूनिफॉर्म फील्ड है इस टाइप से। ठीक है, तो अब इसका नेट फ्लक्स जो है वो पूछा गया कि कितना होगा। तो यहां आप समझ सकते हो कि जो फ्लक्स है वो एंटर्ड कर रहा है, यहाँ पे ये एंटर्ड फ्लक्स हो गया है और यहां पर ये आउटवर्ड फ्लक्स हो गया है, यानी कि लिविंग फ्लक्स हो गया। तो क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है, फॉर अ क्यूब प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है तो एंटर्ड फ्लक्स और आउटवर्ड फ्लक्स ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा। तो जो नेट फ्लक्स है वो जीरो होगा, बिकॉज जो एंटर्ड फ्लक्स है वो किसके इक्वल होगा, लिविंग फ्लक्स के इक्वल होगा। ठीक है, अगर ये इंक्रीजिंग फील्ड है, ये एक्स एक्सिस के लोग, जैसे यहाँ फील्ड ज्यादा है यहाँ फील्ड कम है, तब इसका नेट फ्लक्स कुछ ना कुछ बनेगा। ओके, थैंक यू।